आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद से कुछ अंश हैं हमारे पास। जी, ये राजा निमि और 9 योगीश्वरों के बीच का संवाद है। बहुत गहरा संवाद है। हाँ, और हमारा इरादा है कि इस संवाद से जो मुख्य बातें निकलती हैं, जैसे आत्मज्ञान, भक्ति और खासकर कलयुग में भगवान की पूजा कैसे की जाए, उसको समझें। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो शुरुआत होती है राजा निमि के एक सवाल से। वो पूछते हैं कि भाई उन लोगों का क्या होता है जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, मन और इंद्रियां काबू में नहीं हैं और जो भगवान का भजन भी नहीं करते, उनकी क्या गति होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब योगीश्वर चमस जी देते हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि कैसे भगवान के विराट रूप से, मतलब मुख, भुजा, जंघा, चरणों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो लोग अपने वर्ण या आश्रम के धर्म को ठीक से नहीं निभाते या फिर भगवान का अनादर करते हैं, हाँ। उनका पतन हो जाता है। वो अपने स्थान से गिर जाते हैं। वो उन लोगों की भी बात करते हैं जो सिर्फ कर्म में ही फंसे रहते हैं, मतलब बाहरी कर्म कांड में। अच्छा। जैसे कि धन दौलत को ही सब कुछ मान लेना। अच्छा। और वेदों का जो गहरा अर्थ है उसे ना समझकर बस प्रशंसा वाली बातों में या सांसारिक लाभ में ही उलझे रहना। चरमस जी कहते हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं, मतलब नासमझ हैं। तो ये एक तरह से चेतावनी है कि भाई अपने कर्तव्य और ईश्वर को मत भूलो। सही बात है। लेकिन फिर उन लोगों का क्या जो दुनिया में इतने रमे हुए हैं, मतलब घर गृहस्थी, पैसा कमाना, सुख भोगना, कि उन्हें मृत्यु का भी ध्यान नहीं रहता? हाँ, ग्रंथों में ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो अर्थ और काम यानी पैसा और इंद्रिय सुख, इसी में पूरी तरह डूबे रहते हैं और भगवान से, श्री कृष्ण से विमुख हो जाते हैं। उनका क्या होता है फिर? ऐसे लोग अज्ञान में अपने ही कर्मों के फल से बंधे रहते हैं और अंत में नरकगामी होते हैं, दुख पाते हैं। इसके बाद राजा निमि एक और सवाल पूछते हैं जो काफी दिलचस्प है। जी। वो पूछते हैं कि अलग अलग युगों में भगवान के रूप, रंग, नाम क्या होते हैं और उनकी पूजा कैसे की जाती है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब योगीश्वर करभाजन जी देते हैं। जी। वो विस्तार से बताते हैं कि हर युग में भगवान का अवतार और पूजा की विधि अलग होती है। जैसे सतयुग में भगवान हंस अवतार में होते हैं, श्वेत वर्ण के चतुर्भुज, तब लोग ध्यान से उनकी उपासना करते हैं। जी। फिर त्रेता युग में वे यज्ञ पुरुष के रूप में आते हैं, लाल वर्ण के, तब वैदिक यज्ञों द्वारा पूजा होती है। जी। द्वापर में उनका वर्ण श्याम होता है, वासुदेव, संकर्षण आदि रूप, तब वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से पूजा होती है। और कलयुग, मतलब हमारे समय के लिए क्या बताया गया है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। हाँ, कलयुग के बारे में वो बताते हैं कि भगवान का वर्ण होता है कृष्ण, पर उनकी आभा अकृष्ण होती है, मतलब गौर वर्ण की। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, ऐसा कहा गया है। और वो अपने पार्षदों, अंगों, आयुधों के साथ होते हैं। पर सबसे खास बात यह है कि इस युग में जो बुद्धिमान लोग हैं, हाँ, वो संकीर्तन यज्ञ से ही उनकी पूजा करते हैं, मतलब भगवान के नाम और गुणों का मिलजुल कर गान करके। संकीर्तन यज्ञ तो मतलब कलयुग में यही मुख्य साधन है? बिल्कुल, यही कलयुग की सबसे बड़ी खूबी बताई गई है। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ कहते हैं कलयुग दोषों का भंडार है, हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ मुक्ति का सबसे आसान रास्ता भी इसी युग में है। हाँ, यही तो बात है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में दोष तो बहुत हैं, पर एक महान गुण ये है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से ही सब छूट मिल जाती है। केवल नाम लेने से? हाँ, केवल नाम और गुणों का कीर्तन करने से ही सारे बंधन कट जाते हैं और परम पद मिल जाता है। जो फल सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से या द्वापर में विधिवत पूजा अर्चना से मिलता था, वो कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से ही मिल जाता है। कमाल है। इस युग में मन बहुत भटकता है, सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है, पर कहते हैं कि भगवान के नाम और उनकी लीलाओं का आश्रय लेने से, भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति और शरणागति से ही परम शांति मिलती है। इसी को सबसे ऊपर माना गया है। और इस संवाद का अंत कैसे होता है? अंत में ये पूरा संवाद नारद मुनि वसुदेव जी को सुनाते हैं, श्री कृष्ण के पिता को। अच्छा। और नारद जी उन्हें समझाते हैं कि आप कृष्ण को केवल अपना बेटा मत समझिए। अच्छा। वो तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है। वो तो पृथ्वी का भार हरने और धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। और फिर श्री शुकदेव जी कहते हैं कि इस ज्ञान को सुनकर वसुदेव और देवकी जी का मोह दूर हो गया। ये पूरा प्रसंग ही परम पवित्र है। इस युग में, कलयुग में,
भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना ही मुक्ति का सबसे सीधा रास्ता है। बिल्कुल सही। ये ज्ञान जो है वो कर्मकांड या सिर्फ बुद्धि के तर्क वितर्क से आगे जाकर सीधे साधे दिल से की गई भक्ति, शरणागति। हाँ, शरणागति और भक्ति के महत्व को दिखाता है। ईश्वर से जुड़ने का रास्ता हमेशा खुला है और कलयुग में तो ये नाम जप के रूप में बहुत ही आसान हो गया है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार यहाँ छोड़ा जा सकता है जरूर कि आज की जो हमारी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, जिसमें ध्यान भटकाने वाले इतनी सारी चीजें हैं, क्या उसमें भी ईश्वर के नाम का कीर्तन या किसी भी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण, क्या ये पुरानी सी लगने वाली बात आज भी उतनी प्रासंगिक हो सकती है? क्या ये हमारे मन को शांति और जीवन को एक दिशा दे सकती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा।